तो बजिंग स्टॉक्स में पहला नाम है डिक्सन टेक का। वैसे भी ये स्टॉक एक अच्छी तेजी के अंदर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, लेकिन आज एक न्यूज़ फ्लो या एक अच्छी खबर और उस खबर का ट्रिगर स्टॉक के लिए बन के गया, जहां पर ये वीवो के साथ एक करार कर रहे हैं और उस करार के तहत ये वीवो इंडिया के लिए डिवाइसेस बनाएंगे। इस खबर का इम्पैक्ट है और स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो सुगंधा मैम, पहला नाम डिक्सन टेक, किस तरह से आप इस स्टॉक को रीड कर रहे हो कि एक अच्छी तेजी आई है स्टॉक ने, और ये तब आई है जबकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर है, ऑल टाइम हाइस पे स्टॉक है, क्या करना चाहिए? Sumit ji, I've been tracking this stock since 2800 levels और न्यू हाईज हम इसमें कॉन्स्टेंटली बनते हुए देख रहे हैं। अभी जो रिसेंट न्यूज आई है कि वीवो के साथ टाई अप कर रहे हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फर्दर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसकी वजह से आज हमने काफी सिग्निफिकेंट गेन्स आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है ये गेन्स फर्दर कंटिन्यू हो सकते हैं। आई वाज अर्लियर एक्सपेक्टिंग 17500, जो मैंने मॉर्निंग शो में भी मेंटेन किया था, बट अब ये लेवल भी ब्रेक हो गया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 20,500 तक के रैली बहुत जल्दी दिखा सकता है। सो इसमें बने रहे हैं। आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, फ्रेश बाइंग भी एडवाइजेबल रहेगी फॉर अ लेवल ऑफ अराउंड 20,500। ओके, तो आप तेजी का जो ट्रेंड है वो और कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे डिक्सन में, सो अभी तो बने रहने की राय है। आज ऑर्डर्स का भी दिन है, आज कई सारे ऑर्डर्स आए। इनफैक्ट जैसे जैसे अब हम मार्च की तरफ जाना शुरू करेंगे वैसे वैसे ऑर्डर इन्फ्लोज और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। सो आरवीएनएल, एचबीएल पावर, यहाँ पर कुछ हद तक ऑर्डर्स भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो पहले जरा आरवीएनएल लेकर आइए, क्योंकि आज रेलवे में अगर कुछ राइट्स में आज एक अच्छा ऑर्डर आया करीब करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास का, और इस ऑर्डर का इम्पैक्ट भी है। स्टॉक 2 से 3% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला है। सो इसको कैसे रीड कर रहे हो आप मैम? So Sumit ji, as a disclosure, I'm also personally holding rights, बट अभी स्टॉक में अगर बात करें तो की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 310 के ऊपर अगर स्टॉक में मूवमेंट मिलती है, एक सस्टेन ट्रेड देखने को मिलता है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। 380 इज द लेवल विच आई एम आइंग। सो मुझे लगता है इस स्टॉक में 310 के ऊपर फर्दर बाइंग कर सकते हैं। किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो भी होल्ड करें। 280 का स्टॉप लॉस रहेगा इस स्टॉक में, एंड 380 तक के टारगेट्स हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो 380 के टारगेट्स के लिए आप इस पे नज़र बना के रख सकते हैं और शायद मोमेंटम आगे भी कैरी करे। लेकिन आज वो खबर है और खबर का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। खबर की बात कर रहे हैं तो एक एफकॉन्स को लेकर भी खबर आई है। हाल की ही लिस्टिंग है और उस लिस्टिंग के बाद से कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। आज भोपाल मेट्रो की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। रिसेंटली कुछ ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी आए थे एफकॉन्स को लेकर, तो इसको लेकर सुगंधा मैम क्या राय आपकी? इसमें मुझे लग रहा है सुमित जी, इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, हायर हाई का फॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। एक माइनर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 240 के लेवल्स पर। 240 का लेवल अगर ब्रेक होता है 285 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो मेरी इस स्टॉक में बाइंग की एडवाइस ही रहेगी, बट थोड़ा सा वेट करें। 240 के ऊपर बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है भोपाल मेट्रो से मिला और उसके बाद शेयर में तेज़ी, या तेज़ी के बाद आप फिलहाल तो इसको होल्ड करें और अकॉर्डिंगली जैसे ही 285 के ऊपर निकले वहाँ पर आप नया निवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी खबर का इम्पैक्ट है, सो उसको पहले सेटल होने दीजिए। इसके अलावा प्रीमियर एक्सप्लोजिव, ये आज मैम नाम के हिसाब से एक्सप्लोजिव है, आज बढ़िया तेज़ी है। 5% के आसपास का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने करार किया है ग्लोबल म्यूनिशन के साथ, और इस जेवी के तहत कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस के कई सारे प्रोडक्ट्स भी बनाएगी। समय समय पर बीच बीच में इस पर खबरें आती हैं और उस खबरों का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिलता है। पहले 300 350 के आसपास एक खबर आई थी जिसने इसको एक बढ़िया रफ्तार देके 3 गुना वहाँ से कर दिया, और उसके बाद अब दोबारा इसमें कुछ न्यूज़ फ्लो आने शुरू हैं जो कि स्टॉक में अपर सर्किट की वजह से ले आया। आप क्या रीड कर रहे हो प्रीमियर एक्सप्लोजिव में, यहाँ क्या करना चाहिए? इनफैक्ट सुमित जी, काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। बहुत जो हमने जंप आते हुए देखा है आज, वो इट्स बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, विच इज इंडिकेटिंग कि यहाँ फर्दर गेन्स देखने को मिलेंगे। और जो अभी इनको ऑर्डर मिला है टू मैन्युफैक्चर डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये काफी पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। मुझे स्टॉक में बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। थोड़ा सा डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 542 545, वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 470 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में 760 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये अगले 5 से 6 महीने का नजरिया रहेगा। सो प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, गुड वॉल्यूम्स एंड अ ब्रेकआउट अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। सो सारे फैक्टर्स इस स्टॉक में काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सो इट्स अ बाय इवन एट करंट लेवल्स, और थोड़ी सी डिप्स मिलते हैं तो फर्दर बाइंग की जा सकती है इन अ स्टैगर्ड मैनर।
तो थोड़ी सी अगर गिरावट मिले तो स्टैगर वे में आप खरीदारी करें। आमतौर पे जब खबर आती है तो स्टॉक में एक इमीडिएट रिएक्शन होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर रिएक्शन कूल ऑफ हो और आपको उस दाम के नीचे मिले तो आप ज़रूर उसमें खरीदारी कर सकते हैं, जो सुगंधा मैम आपको बता भी रही हैं। HBL पावर, इसको भी आज एक ऑर्डर मिला है कंपनी को। कवच, जो कि किसी तरह के ब्रिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेलवेज में, उससे रिलेटेड एक बड़ा ऑर्डर है। 1522 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर आया है और ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से ऑर्डर मिला है। स्टॉक में रिएक्शन है, 2.5 से 3% की तेजी है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सुमित जी, इस स्टॉक में हमने एक अच्छा एडवांस जरूर आते हुए देखा, बट मुझे यहाँ पर एक स्विंग हाई पे अगर हम देखें तो 720 के लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। आई वुड वेट, अगर इसकी क्लोजिंग 720 लेवल्स के ऊपर होती है तभी मैं फर्दर बाइंग की एडवाइस दूंगी। इवन दो न्यूज फ्लो के चलते आज अच्छी तेजी देखने को मिली, बट हायर लेवल से रैली थोड़ी फिजल आउट होती नजर आ रही है। तो 720 के ऊपर क्लोजिंग की वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। अगर ये स्टॉक 720 के ऊपर एक क्लोजिंग देता है, देन इन दैट सिनेरियो 850 तक की रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बट मुझे लगता है आज के सेशन में थोड़ा वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस रहेगी 655 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें स्टॉक को। फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना बेटर रहेगा। एक और नाम है मैम, पीसी ज्वेलर का। दो आज स्टॉक में एक स्टॉक स्प्लिट है और स्टॉक स्प्लिट के बाद स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है। वैसे ये शेयर एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के गया है। जैसे इसका राइट्स आया था, माफ़ कीजिए, QIP आया था और पहले राइट्स आया, राइट्स के बाद QIP आया, तो राइट्स में बढ़िया तेज़ी आई, बड़े मार्की नाम आए, वहाँ से स्ट्रॉन्ग बढ़िया अपमूव स्टॉक ने दिखाया। फिर ऊपर के लेवल QIP आया और अब उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉक स्प्लिट भी आ चुका है। बीच में MSCI का इन्फ्लो भी आया था। सो इतने सारे न्यूज़ फ्लोज के बीच में स्टॉक चल रहा है और आज अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का। क्या करना चाहिए यहाँ पर? सुमित जी, मुझे लगता है इस स्टॉक में ऑलरेडी काफी गेन्स देखने को मिल चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, एटलीस्ट पार्शली जरूर बुक करना चाहिए। 188 के ऊपर अगर इस स्टॉक में क्लोजिंग हो जाती है देन मुझे लगता है काफी फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। 225 240 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पार्शली बुक करें। और एटलीस्ट इफ यू डोंट वांट टू बुक पार्शली, तो इन दैट सिनेरियो मुझे लगता है 170 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जरूर होल्ड किया जा सकता है इसको। तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये वो स्टॉक थे जो कि आज के की हाईलाइट थे, इन पे बात करना ज़रूरी था। फिलहाल ये बजिंग स्टॉक्स थे, इन पे तो बातचीत हो गई। अब वापस लौटते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। तो चलिए लौटते हैं वापस कुछ सवाल जवाब के सिलसिले पर। और जो सवाल अभी भी हमारे पास आ रहे हैं उसमें एक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर शेयर पर सवाल आया है। 760 रुपए के दाम पर 20 शेयर हैं और करीब करीब 900-1000 रुपए के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है। सुगंधा मैम, सवाल इनका यही है कि गेन लेकर निकल जाएं, 30% 20% के आसपास का गेन है, ये लेकर निकल जाएं या फिर अभी वेट करें, या डिक्सन जैसी स्टोरी यहाँ भी प्ले हो सकती है आगे? सुमित जी, मुझे लग रहा है इसमें होल्ड रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं इस स्टॉक में और न्यू हाईज बनते हुए दिख रहे हैं। आज भी हमने काफी ज्यादा एडवांस आते हुए देखा है। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू करेगा। इस स्टॉक में मुझे 1200 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं जल्दी ही। सो मुझे लग रहा है इसमें होल्ड करें। आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर सकते हैं 820 के लेवल्स पर। थोड़ा सा डीप रहेगा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट अगर आप इस अप ट्रेंड को फर्दर राइड करना चाहते हैं तो 820 का लेवल ही यहाँ पर अप्रोप्रिएट नजर आ रहा है। आप इस स्टॉक को होल्ड करें एंड 1200 तक की रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इट कैन सरपास दैट लेवल ऑल्सो, बट अभी प्रूडेंट रहेगा, आप 1200 के आसपास इसमें जरूर बुकिंग करें। ओके, तो अभी तो आप वेट करें, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे मूव आता है स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं, नंबर्स को पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल सुगेन साहा साहब का है। इनके पास टाटा पावर की खरीदारी करने की इच्छा है इनकी। तो सुगंधा मैम, टाटा पावर ऑलरेडी एक बढ़िया तेज़ी, उसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन, रिटेल्स का काफ़ी फेवरेट, अब क्या करना चाहिए? इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यस सुमित जी, इसमें बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री की जा सकती है। 397 के लेवल्स पर स्टॉक ने एक बहुत अच्छा बेस बनाया है। काफी ज्यादा कंसोलिडेशन भी हमने आते हुए देखी है। पावर सेक्टर की डिमांड मुझे लगता है इंडिया में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सो इसका फायदा टाटा पावर को काफी ज्यादा मिल सकता है। और इस स्टॉक में अगर आप 445 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। सो करंट लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है एंड अगर आपको थोड़े डिप्स मिलते हैं 410 के आसपास, फर्दर भी इसमें स्टैंडर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। 495 500 तक के टारगेट्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे स्टॉक में। ओके, सो फर्दर
तो सुगंधा मैम, एक सवाल जो पिछली बार मिस हो गया था विनीता जी का, वो यही था कि सदर्न पेट्रो में क्या करें और टाटा कम्युनिकेशन में क्या करें। उस समय हम इससे बातचीत करते करते स्किप कर गए थे। सो टाटा कम्युनिकेशन क्या करना चाहिए? 1900 रुपये के दाम पे खरीदारी है और सदर्न पेट्रो करीब 85 रुपये के दाम पे खरीदारी है। इन दोनों में क्या करना चाहिए इन्हें? अभी टेलीकॉम सेक्टर में अभी हमने पिछले कुछ सेशंस में अच्छे गेन्स आते हुए देखे हैं। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में भारतीय एयरटेल में भी हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे थे। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिल रहा है, इसका फायदा टाटा कम्युनिकेशंस को भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें, ओवरऑल स्टॉक में काफी ज्यादा पिछले कुछ टाइम में पिटाई हुई थी, हायर लेवल से काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, बट देन वी आर सीइंग अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एंड सपोर्ट एरिया अराउंड 1700 लेवल्स। 1700 का लेवल जब तक इस स्टॉक में होल्ड कर रहा है, फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी पोजीशन को जरूर होल्ड करें। मुझे यहाँ पर 2100 तक के लेवल्स जल्दी ही दिख रहे हैं। अगर 2150 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो जाता है, दैट माइट टेक सम टाइम, आई थिंक 5 to 6 मंथ जरूर लगेंगे इस लेवल को ब्रेक करने में। उसके ऊपर आपको एक फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है 2500 तक के लेवल्स की। 1700 का स्टिक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लें एंड होल्ड करें इस स्टॉक को। ओके, तो बने रहें, आगे समय दें और एक अपमूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं। मैम, स्पिक, इसको लेकर कोई राय? सदर्न पेट्रो? यहाँ पर भी सुमित जी एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है, बट मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर अपसाइड नजर नहीं आ रही है। पॉजिटिव जरूर है ये स्टॉक। आप एग्जिस्टिंग होल्ड कर रहे हैं तो इसमें आप 69 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, पर बहुत तेजी की उम्मीद यहाँ पर ना रखें। थोड़े मॉडरेट रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में। आपको 88 तक की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 88 पर प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस रहेगी। करंट लेवल्स पर अगर हम सेटअप देखें तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। 69 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं।